प्यारे बच्चों नमस्कारम। क्लास 6 संस्कृत में आज हम पढ़ेंगे सप्तमः पाठः यानी पाठ 7 बकस्य प्रतिकारः, बगुले का बदला प्रतिकार। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे किस तरह से बगुले ने प्रतिकार लिया, बदला लिया, क्योंकि चैप्टर का नाम है बदला, और बदला क्यों लिया वही तो कारण हमें पता करना है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। एकस्मिन् वने शृगालः बकः च निवसतः स्म। एक वन में शृगाल मीन सियार, यहाँ लिख देती हूँ मैं इसकी मीनिंग सियार, और बकः मीन्स बगुला, बगुला, सियार और बगुला रहते थे। तयोः मित्रता आसीत, उन दोनों में क्या थी? मित्रता थी। तयोः मीन्स उन दोनों में मित्रता थी। एकदा प्रातः, एक सुबह शृगालः बकम अवदत्। एक सुबह क्या हुआ कि शृगाल ने यानी सियार ने बगुले से बोला। क्या बोला? मित्र स्वः त्वं मया सह भोजनम कुरु। क्या बोला सियार ने बगुले से? कि मित्र, फ्रेंड, क्या करना है? स्वः त्वं मया सह भोजनम कुरु, यानी कि कल जो है तुम, यानी स्वः मीन्स आने वाला कल, जो कल है, स्वः मीन्स कल, कल क्या करना? तुम मेरे साथ भोजन करना। ठीक है, उसने कहा तुम मेरे साथ भोजन करना। शृगालस्य निमंत्रेण बकः प्रसन्नः अभवत्। जो सियार था, सियार का निमंत्रण पाकर बकः यानी बगुला बहुत प्रसन्न हुआ। ठीक है, उसने कहा अरे वाह, मेरा दोस्त है, मुझे दावत में बुला रहा है, खाने पे बुला रहा है, तो कितनी अच्छी बात है, ये तो सबसे बढ़िया बात है, मैं बिल्कुल तैयार हूँ, मैं कल चलूंगा, तुम्हारे यहाँ आऊंगा। अग्रिमे दिने सह भोजनाय शृगालस्य निवासम अगच्छत्। अब क्या हुआ? अग्रिमे दिन यानी अगले दिन क्या हुआ? अगले दिन वह भोजन करने के लिए सियार जो है उसके घर गया। ठीक है, सियार के निवास स्थान पर गया। कुटिल स्वभावः शृगालः स्थाल्यां बकाय क्षीरोदनम अयच्छत्। अब देखो, कुटिल स्वभाव का जो सियार था, सियार कैसे होते हैं? दुष्ट स्वभाव के, कुटिल स्वभाव के, है ना, बहुत चालू होते हैं। तो जो कुटिल स्वभाव का सियार था उसने क्या किया? उसने थाली में बगुले को क्षीरोदनम यानी खीर परोस कर दी। ठीक है, उसने खीर किस में परोस कर दी? थाली में। देखो यहाँ पिक्चर में दे रहे थाली में। अब बगुले की चोंच होती है ऐसे पतली, वो पतले से जैसे सुराही है या कोई गहरा बर्तन है उसमें से तो निकाल के खा सकता है चोंच से, लेकिन इसमें से निकाल कर वो नहीं खा सकता। लेकिन उसने, सियार ने क्या किया? वो बहुत चालू था, बहुत ही कुटिल स्वभाव का था, उसने खीर दी थाली में। तब क्या हुआ? बकम अवदत् च मित्र अस्मिन् पात्रे आवाम अधुना सहैव खादावः। ठीक है, अब सियार ने क्या किया? उसको थाली में खीर परोस दी और बगुले को कहा बकम अवदत् च, और बगुले को क्या बोला कि मित्र, इस पात्र में जो वो बर्तन है, इस बर्तन में हम दोनों क्या करेंगे? साथ साथ में, है ना, आवाम अधुना सहैव, सहैव मीन साथ साथ में हम दोनों खाएंगे। हम दोनों एक ही बर्तन में खा लेते हैं, दोनों भाई मित्र हैं, एक ही बर्तन में खा लेते हैं। भोजन काले बकस्य चंचुः स्थालीतः भोजन ग्रहणी समर्था न अभवत्। अब जो थाली थी, तो भोजन के समय, भोजन काले, भोजन के समय बगुले की जो चोंच थी उस थाली में से भोजन ग्रहण करने में असमर्थ नहीं थी, है ना, यानी असमर्थ थी। अब भोजन उसमें से वो निकाल के नहीं खा पा रहा था। कौन? बगुला, क्योंकि बगुला की चोंच कैसी होती है? वो गहरे बर्तन में खा पाता है, गहरे बर्तन में से निकाल के। तो भोजन के समय बगुले की चोंच जो थी थाली में से भोजन नहीं ग्रहण कर पाई, समर्थ नहीं थी। ठीक है, भोजन
काले मीन्स भोजन के समय, बकस्य मीन्स बगुला, चंचू मीन्स चोंच, इसको लिख देते हैं मीनिंग चोंच, स्थालित मीन्स थाली, ठीक है, न अभवत। अतः बकः केवलम क्षीरोदनम अपश्यत, फिर क्या हुआ, इसलिए जो बकः था यानी कि इसलिए जो बगुला था वो क्षीरोदनम यानी कि खीर को केवल क्या कर पाया, देख पाया। अपश्यत मीन्स देखना, ठीक है, देखना। तो क्षीरोदनम, क्षीर मतलब खीर, खीर को सिर्फ वो देख ही पा रहा था क्योंकि खा तो नहीं सक रहा था, इसलिए क्या किया उसने, सिर्फ देखने के अलावा और कोई भी काम उसके पास नहीं था, इसीलिए वो खीर को बस देखता ही रहा। श्रीगालः तु सर्वम क्षीरोदनम अभक्षयत, और जो सियार था, ठीक है, उसने क्या किया, उसने सारी सर्वम सारी खीर फटाफट फटाफट चाट चाट के खा ली। अब क्या हुआ, चलो अब देखते हैं। श्रीगालीन वंचितः बकः अचिंत्यत। अब सियार जो था, अब सियार के द्वारा वंचित मीन्स ठगे जाने पर बगुले ने बोला, बगुले ने सोचा, ठीक है, अचिंत्यत मीन्स सोचना, वंचित मीन्स ठगे जाने पर। चलिए आगे क्या होता है, आगे देखिए। श्रीगालेन वंचितः बकः अचिंत्यत। श्रीगाल के द्वारा ठगे जाने पर, वंचित मीन्स ठगे जाने पर यानी उसको बेवकूफ बनाए जाने पर, ठगे जाने पर बकः अचिंत्यत। अब बकः ने, बगुले ने सोचा, क्या सोचा, यथा अनेन मया सह व्यवहारः कृतः तथा अहम अपि तेन सह व्यवहरिष्यामि। यथा यानी कि जैसा इसने, अनेन मीन्स इसने, जैसा इसने मेरे साथ व्यवहार किया है, तथा यानी वैसा ही मैं भी इसके साथ व्यवहार करूंगा, ठीक है, यानी जैसे को तैसा मिलना चाहिए। तो जिस तरह का व्यवहार इसने मेरे साथ किया है, मैं भी इसके साथ वैसा ही व्यवहार करूंगा, ऐसा बगुले ने सोचा। एवं चिंतित्वा सह श्रीगालम अवदत्, और ऐसा सोचकर, ऐसा विचार करके उसने क्या कहा, श्रीगाल से कहा, उसने, किसने, बगुले ने। सह मीन्स यहाँ कौन है, बगुला, सह श्रीगालम, उसने श्रीगाल से बोला, मित्र त्वम अपि स्वः सायं मया सह भोजनम करिष्यसि। मित्र तुम भी कल शाम को, स्वः मीन्स कल, हमने पहले देखा था, कल शाम को मेरे साथ भोजन करना, ठीक है, मित्र तुम भी कल शाम को मेरे साथ भोजन करना, ऐसा उसने बोला, बगुले ने सियार से बोला। बकस्य निमंत्रेण श्रीगालः प्रसन्नः अभवत्। अब बगुले का निमंत्रण, अब उसने निमंत्रण दिया था, बगुला आ गया, अब बगुले ने जब निमंत्रण दिया है तो श्रीगाल भी बहुत प्रसन्न हो गया। श्रीगाल में सियार प्रसन्न हो गया कि चलो बगुले ने भी मुझे अपने घर पे खाने पे बुलाया है। यदा श्रीगालः सायं बकस्य निवासं भोजनाय अगच्छत् तदा बकः संकीर्ण मुखे कलशे क्षीरोदनम अयच्छत् श्रीगालम च अवदत्। मित्र आवाम अस्मिन् पात्रे सहैव भोजनम कुर्वः। अब देखिए, बगुले का निमंत्रण पाकर श्रीगाल जो है, सियार जो है, बहुत प्रसन्न हुआ। अब श्रीगाल यानी कि जो बगुला है,
ठीक है। तो वो बगुला शाम को जब सियार शाम को बगुले के निवास पर, ठीक है, शाम को बगुले के निवास पर बगुले के घर भोजन करने के लिए पहुंचा, तब क्या हुआ, बगुले ने एक संकीर्ण मुखे, ये देखो संकीर्ण मुख मीन्स छोटे मुख वाले कलश में उसको खीर डालकर, इसमें जो सुराही टाइप के बर्तन में, क्योंकि बगुले की चोंच लंबी होती है ना, तो इसीलिए वो थाल में खा नहीं पाया था, और इस बर्तन में अच्छे से खा लेता है क्योंकि बर्तन में उसकी चोंच चली जाती है और उठा लेता है बर्तन से, मतलब बर्तन भरा हुआ होता है तो चोंच में आ जाता है उसके आसानी से। इसलिए उसने संकीर्ण मुख वाली इस तरह के सुराही टाइप के कलश में उसने क्या भर दी, खीर रख दी, और श्रीगालम च अवदत, और श्रीगाल से सियार से बोला, मित्र, हे मित्र, आवाम अस्मिन पात्रे सह भोजनम कुर्वः। क्या बोला कि अब हम दोनों क्या है, इसमें ही दोनों इस पात्र में ही एक साथ भोजन करेंगे, क्योंकि सियार ने भी तो एक साथ भोजन करने के लिए वो थाल में बोला था उसको, तो इसने भी बोला कि हम दोनों भी एक साथ इसी बर्तन में भोजन करेंगे। बकह कलशात चंचुआ क्षीरोदनम अखादत। बक जो है, बगुला जो है, उस कलश में से अपनी चोंच डालकर खीर खाने लगा, ठीक है। परंतु क्या हुआ, श्रीगालस्य मुखम कलशे ना प्राविशत, लेकिन श्रीगाल जो सियार है उसका मुख उस कलश में नहीं प्रवेश कर पाया, मतलब उसमें प्रवेश कैसे करेगा, वो आप देखो इतने छोटे से बर्तन में इतना बड़ा मुंह कैसे चला जाएगा, है ना, इतना बड़ा मुंह इसमें जा नहीं सकता, उसकी चोंच जा सकती है, इसीलिए श्रीगाल जो है उसका मुख उस कलश में नहीं गया। अतः बकह सर्वम क्षीरोदनम अखादत। इस तरह से अतः क्या हुआ, सारी खीर कौन खा गया, बक यानी कि बगुला सारी खीर खा लिया, और श्रीगालः च केवलम ईर्ष्य या अपश्यत, और जो सियार है वो केवल उसे ईर्ष्या से, गुस्से से देखता रह गया। श्रीगालः बकं प्रति यादृशं व्यवहारम् अकरोत्, बकः अपि श्रीगालं प्रति तादृशं व्यवहारं कृत्वा प्रतीकारम अकरोत्। श्रीगाल ने यानी कि सियार ने जैसा व्यवहार बक के साथ किया, सियार ने बगुले के प्रति जैसा व्यवहार किया, बगुले ने भी श्रीगाल के प्रति, श्रीगाल के साथ वैसा ही, तादृशम वैसा ही या तैसा ही व्यवहार किया, ठीक है। मतलब उससे उसका बदला ले लिया, प्रतिकार ले लिया, ऐसा करके उससे उसका प्रतिकार ले लिया, अपने ठगे जाने का बदला बगुले ने सियार से ले लिया। उक्तमपि इसलिए कहा गया है, क्या कहा गया है, आत्म दुर्व्यवहारस्य फलम भवति दुःखदम्, तस्मात् सद्व्यवहर्तव्यम मानवेन सुखैषिणा। अर्थात आत्म दुर्व्यवहार यानी कि अपने दुर्व्यवहार का फल हमेशा कैसा होता है, दुखदाई होता है। इसलिए अगर सुख चाहते हैं, अगर अच्छा व्यवहार तुम्हारे साथ कोई करे ऐसा चाहते हैं, तो ऐसे चाहने वाले मानव को भी दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं कुछ शब्दों के अर्थ। वैसे तो हमने पढ़ लिए हैं, और भी देखते हैं इसमें कुछ बुक में क्या अलग एक्स्ट्रा दिया हुआ है। श्रीगालः मीन सियार, ठीक है। बकः बगुला, आसीत माने था या थी, एकदा एक बार, अवदत मीन्स बोला, श्वः आने वाला कल, कुरु करो, स्थाल्याम थाली में, अयच्छत दिया, संकीर्ण मुखे संकुचित मुख वाले या तंग मुख वाले में, यानी नैरो माउथ हो जिसका पतला मुख हो, सहैव साथ ही, चंचुः चोंच, स्थालितः थाली से, अपश्यत देखता था या देखती थी, अभक्षयत
खाया खाई, चिंतित्वा सोचकर, प्रतिकारम बदला, सद्व्यवहारम अच्छा व्यवहार करना चाहिए, सुखैषिणा सुख चाहने वालों के द्वारा। इस तरह से हमने एक्सप्लेनेशन पूरा देखा। आगे अभ्यास कार्य के लिए नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।